हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं वारों के व्रतों का वर्णन करूंगा, आप सुनिए। हे अनघ, उनमें सर्वप्रथम मैं आपको रविवार का व्रत बताऊंगा। इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं। प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक एक द्विज था। वह दरिद्र, कृपण तथा भिक्षावृत्ति में लगा रहता था। एक बार वह धान्य मांगने के लिए घूमते घूमते नगर में गया। उसने किसी गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत करती हुई स्त्रियों को देखा। तब उसे देखकर वे स्त्रियां परस्पर कहने लगी कि इस पूजा विधि को शीघ्रता पूर्वक छिपा लो। इस पर वह विप्र उन स्त्रियों से बोला कि हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप लोग इस व्रत को क्यों छुपा रही हो? आप सभी दयालु स्त्रियां मुझ पर कृपा करके इसके विषय में बताइए। तीनों लोकों में परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थ ही स्वार्थ है। मैं दरिद्र तथा दुखी हूँ। इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी इसे करूँगा, अतः इस व्रत का विधान तथा फल अवश्य बताइए। तब वह स्त्रियां बोली, हे द्विज, इस व्रत के करने में आप उन्माद तथा प्रमाद करेंगे, अथवा इसे भूल जाएंगे, अथवा इसके प्रति अभिक्त या अनास्था रखने लगेंगे, अतः आपको यह व्रत कैसे बताऊं? उनकी यह बात सुनकर विप्रेंद्र ने यह वचन कहा कि हे उत्तम व्रत वाली साध्वियों, मैं ज्ञानवान तथा भक्ति संपन्न हूँ। उसका यह वचन सुनकर उनमें जो एक प्रौढ़ा स्त्री थी, वह उस ब्राह्मण से व्रत तथा व्रत की विधि यथावत बताने लगी। हे ब्राह्मण, श्रावण के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन होकर उठ करके शीतल जल से स्नान करे। तदनंतर अपना नित्य कर्म संपन्न करके पान के एक शुभ दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार 12 परिधियों वाला सुंदर मंडल बनाए और उस मंडल में रक्त चंदन से संज्ञा सहित सूर्य का पूजन करे। तदनंतर घुटनों के बल भूमि पर झुककर 12 मंडलों पर पृथक पृथक रक्त चंदन तथा जपा कुसुम से मिश्रित अर्घ्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान करे और रक्त अक्षत, जपा कुसुम तथा अन्य उपचारों से पूजन करे। तदनंतर खंड शर्करा से युक्त नारिकेल के बीज का नैवेद्य अर्पित करके आदित्य मंत्रों से सूर्य की स्तुति करे और श्रेष्ठ 12 मंत्रों से 12 नमस्कार तथा प्रदक्षिणाएं करे। तत्पश्चात 6 तंतुओं से बनाए गए सूत्र में 6 ग्रंथियां बनाकर देवेश सूर्य को अर्पण करके उसे अपने गले में बांधे और पुनः 12 फलों से युक्त वायन ब्राह्मण को प्रदान करे। इस व्रत की विधि को किसी के समक्ष नहीं सुनाना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत के किए जाने पर धनहीन व्यक्ति धन प्राप्त करता है, पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है, कोढ़ी कोढ़ से मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से छूट जाता है और रोगी रोग से रहित हो जाता है। हे विप्रेंद्र, अधिक कहने से क्या प्रयोजन? वह साधक जिस जिस अभीष्ट की कामना करता है, इस व्रत के प्रभाव से उसे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्रावण के 4 रविवारों और कभी कभी 5 रविवारों में इस व्रत को करना चाहिए। तदनंतर व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। हे विप्रेंद्र, आप भी इसी प्रकार करें, इससे आपकी सभी कामनाओं की सिद्धि हो जाएगी। तत्पश्चात उन पतिव्रताओं को नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने घर आ गया। उसने जैसे सुना था उसी विधि से उस संपूर्ण व्रत को किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी वह विधि सुनाई। उस व्रत के सुनने मात्र से शिवजी के दर्शन से तथा उनके पूजन के प्रभाव से वे कन्याएं देवांगनाओं के सदृश हो गई। उसी समय से उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया और वह अनेक उपायों तथा निमित्तों से धनवान हो गया।
किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग से जाते समय खिड़की में खड़ी उन दोनों सुंदर तथा अनुपमेय कन्याओं को देख लिया। तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा आदि जो भी सुंदर वस्तुएं हैं, उन्हें वे दोनों कन्याएं अपने शरीर के अवयवों से तिरस्कृत कर रही थी। उन्हें देखकर राजा मोहित हो गए और क्षण भर के लिए वहीं खड़े हो गए। ब्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को मांग लिया। तब उस ब्राह्मण ने भी हर्षित होकर दोनों कन्याएं राजा को प्रदान कर दी। उस राजा को पति रूप में प्राप्त करके वे कन्याएं भी प्रसन्न हो गई। वे स्वयं इस व्रत को करने लगी और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गई। हे मुने, महान ऐश्वर्य देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। हे विधिनंदन, जिस व्रत के श्रवण मात्र से मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, उसके अनुष्ठान करने के फल का वर्णन कैसे किया जाए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में प्रकीर्णक, नाना व्रत, रविवार व्रतादि कथन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ।